क्लास 10th यानी मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल सेट जारी हो चुका है और बच्चे में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि इसी से सारा क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और कान खोलकर सुन ले। मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल सेट ये होती है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव किस अध्याय से पूछे जाएंगे। 17 नंबर में यानी कि मान के चलिए पत्र है तो पत्र पत्र रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जैसे मैंने मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का मॉडल सेट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दिया हूँ, तो आज मैं संस्कृत का अपलोड करने वाला हूँ। तो जिससे आपको यह जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ सवाल ज़रूर रहेंगे, ये नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, यानी कि 5 सेट जो निकलेंगे उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई किसी भी विषय में अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर मैं बारीकी से एक एक करके सभी विषयों का सॉल्यूशन करके ज़रूर बताऊंगा, जो कि आपको टेंशन नहीं है लेना है। इसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा, उससे लगभग सारा का सारा टच कर जाएंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षा में लगभग 450 प्लस अंक आने की पूरी संभावना है, यानी कि थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो ध्यान दीजिए, संस्कृत का जो मॉडल सेट लेकर आए हैं तो आपको पता होगा कि 40 नंबर का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस जो कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत यानी कि कॉपी लेने के बाद फिर से आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि लिखित क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा, तो देख सकते हैं पहला गद्यांश रहेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है 5 गो का, और 5 नंबर के लिए रहेंगे, यानी कि एक एक नंबर के लिए रहेंगे। उसके बाद 2 नंबर में भी फिर से गद्यांश पूछे जाएंगे और इसके लिए 6 नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से किसी एक को रंगा देना है। 7 नंबर में भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा, आप ध्यान से देखिए, 15 तक है, यानी कि उसके बाद होने के बाद यहाँ से जो देख रहे हैं कुछ कविताएं दिया जाएगा, श्लोक, उसके आधार पर आपको 5 सवाल जो ऑप्शन वाला रहेंगे उसको आपको जवाब देना है, यानी कि रंगना है, ठीक है। उसके बाद जो रहेंगे यानी कि नाटक से रहेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यानी कि आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक यानी प्रश्न निर्माण करना है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस बार प्रश्न निर्माण जो है 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है कि लगभग सारे स्टूडेंट फिर से पिछले वर्ष की तरह, पिछले साल जैसे 90 नंबर लाए थे संस्कृत में, तो इस वर्ष 100 में 100 अंक लाने के लिए अच्छी खुशखबरी है। उसके बाद यानी कि संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, इसमें भी ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रहेंगे, ध्यान दीजिए कि रेखांकित प्रत्यय प्रत्यय रहेंगे, इसमें भी ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद अव्यय रहेंगे, इसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे। जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी कि एग्जाम होगा 1.5 घंटा का, उसके बाद 40 नंबर का फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहेंगे, फिर से गद्यांश रहेंगे। उसके बाद फिर से एक और गद्यांश दे दिया जाएगा। उसके बाद जो रहेंगे कि अस्मिन खंडे यानी कि श्लोक को अन्वय मंजूषा पदानी लिखा है, यानी अन्वय लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अन्वय लिखने के बाद यहाँ पर 9 नंबर में भावार्थ लिखना है। 10 नंबर में यानी कि घड़ी है, 9 बजा है, 9:15, 9:45, 3 को रहेंगे और 3 नंबर के लिए रहेंगे। इसके बाद जो है यानी कि केवल अस्मिन खंडे केवल पंचानी प्रश्नानी उत्तरानी एवं ददानी, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद 11 तक में रहेंगे, यानी कि 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से 5 क्वेश्चन को जवाब देना है, तो यहाँ तक हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 15, 16, 15 में जो पत्र रहेंगे भरने के लिए, या तो आप ये लिख दें, या तो चित्र को देखकर ये बना दें, या फिर 17 नंबर में किसी भी
यानी कि 17 नंबर में आपको पता होगा मम विद्यालय पर 5 वाक्य लिखना है, तो आपको ये तीनों बना देना है। या फिर 18 नंबर में प्रश्न निर्माण रहेंगे, जो कि इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ, वो ट्रिक के जरिए आप बना सकते हैं। इनमें से भी ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग संस्कृत समझ में नहीं आते हैं। करना क्या है, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि अस्मिन खंडे, इस खंड से, इस खंड में केवल वाक्य में प्रश्नानि उत्तरानि एवं ददानी, यानी कि इस खंड में कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 में से 3 का ही आपको जवाब देना है, जो कि 5 5 5 10 15। तो संस्कृत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किसी भी तरह का क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। क्योंकि संस्कृत, साइंस और मैथ में आपको फुल नंबर यानी अंक आने की पूरी तरह से मेरी ओर से गारंटी रहेगा, क्योंकि इसका सजेशन भी तैयार हो चुका है। तो सोशल साइंस और हिंदी जो है, इसके लिए तो आपके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो वो भी आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त कम बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 विषय का फिलहाल के लिए मैं वीडियो और ज़्यादा फोकस करूँगा। अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो मैं सोशल साइंस और हिंदी पर भी फोकस करके आपको अच्छी खासा अंक दिला सकता हूँ। क्यों, पिछले 12 वर्षों से लगभग प्रत्येक बच्चा को 450 अंक कोचिंग से लाकर अपना नाम और माता पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं।